आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर जितने नंबर्स लिखे हुए हैं उन सभी का आपको प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आसान है, हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है। पहला क्वेश्चन लेकर यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 140। 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 140 लिखते हैं। लास्ट डिजिट इसकी 0 है, तो आप 5 से भी इसका प्राइम फैक्टर पहला कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, छोटा नंबर है। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 70 को करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो 35 है, ये शायद 5 से जाएगा या 7 से जाएगा। तो आपको किससे करना है? 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 7 से भी पहले कर सकते थे, लेकिन एक सीरियल में रहेगा, छोटे से बड़े के ऑर्डर में तो सही रहता है। अब यहां से आपके 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पहला नंबर था 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे नंबर को करना है 156, ये भी एकदम वैसे ही हो जाएगा। 156 से करेंगे आप, लास्ट डिजिट इसकी भी 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18। 39 आ गया, हम सभी को पता है 39 3 की टेबल में भी आ जाएगा, और मतलब 3 से भी डिविजिबल है और 13 से भी है, क्योंकि 13 3 जा 39 होता है, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहां पे 3 से कर ले रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब आ गया 13, 13 को हम 13 से ही डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। यहां से 156 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू। नेक्स्ट हमारा है 3825, यानी 3825 को करते हैं। लास्ट डिजिट इसकी 5 है, तो हम सभी जानते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले 5 से ही कर ले रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? आपका यूनिक होगा। तो उसी पर बेस्ड है ये। तो यहाँ 5 से कर रहे हैं, तो 5 7 जा 35, 3 बचा आपका यहाँ पर 3 और 2 32, 5 6 जा 30, 2 बचा यहाँ पर 2 और 5 25, 5 5 जा 25। फिर लास्ट डिजिट 5 हो गई, फिर से 5 से कर ले रहे हैं, 5 1 जा 5, यहाँ से 7 में 2 बचा, 2 और 6 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। 153 153 का अगर हम एडिशन करते हैं तो 5 3 8 और 1 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 2 से हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 नहीं है। तो यहां से आप करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर से इसकी डिजिट का सम 5 1 6 आ रहा है, यानी फिर से ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां से फिर से 3 से कर ले रहे हैं, 3 1 जा 3, 2 बचा 21 और 3 7 जा 21। लास्ट में आपका आ गया 17, तो आप इसको 17 से कर लेंगे, 71 जा 17। यहां से 3825 का प्राइम फैक्टर आपके सामने है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 5005। इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसे भी हम लोग 5 से कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1 0 0 1 है, ये नंबर आप चेकआउट करते जाएंगे तो 5 से तो हो नहीं सकता, तो इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो 7 से भी चेक कर ले रहे हैं। 7 1 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 से कर ले रहे हैं। तो 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ 30 हो गया, 7 4 जा 28 और 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब की बार ये 7 से भी नहीं होगा तो 9 से भी देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 6 सॉरी मतलब 4 3 7 और 1 8, 9 से भी नहीं होगा ये। 11 से चेक कर ले रहे हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा 33, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा यहाँ 33, 11 3 जा 33, लास्ट 13 बचा, ये अपने आप में प्राइम है, 13 1 जा 13। तो यहां से आपका प्राइम फैक्टर हुआ 5005 का 5 into 7 into 11 into 13। लास्ट नंबर हमारा है 7429। अब देखिए यहां लास्ट डिजिट आपकी 0 नहीं है, ना ही कोई इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। डिजिट का सम करके देख ले रहे हैं। 7 4 11 2 13 और 9 22। डिजिट का सम भी आपका 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होती है तो ये 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन 4 हम ले नहीं सकते, कंपोजिट नंबर है और होगा भी नहीं डिविजिबल। 5 से हो नहीं सकता, लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं है, 5 नहीं है। 6 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वही 6 से डिविजिबल होते हैं, 6 से नहीं हो सकता। 7 से चेक कर ले रहे हैं। 7 1 7, 7 से भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 8 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट होती है और 8 भी आपका प्राइम नहीं है। 9 आपका प्राइम नहीं है, 9 लेंगे नहीं, 10 नहीं लेंगे। 11 से देख लेते हैं। 11 6 जा 66, 6 बचा 62, 11 5 जा 55, 7 बचा 79, 11 की टेबल में 79 नहीं आता, 11 से भी नहीं होगा। 13 से देख ले रहे हैं। 13 5 जा 65, 9 बचा 92 और आप आगे करके देखेंगे तो 30 से भी ये नंबर नहीं होगा। उसके बाद आपका अगला प्राइम नंबर आता है 17। 17 से चेक कर ले रहे हैं। 17 3 जा 4 जा 68 और यहाँ पर 6 बचा 62, 17 3 जा 51, हाँ 17 से हो जाएगा, 17 से कर ले रहे हैं। तो 17 से करेंगे तो 17 3 जा 51, सॉरी 17 4 जा 68 और यहाँ से बचा 6 और 2 62, 17 3 जा 51, 11 बचा 62 में से, 11 और 9 119 और 17 7 जा 119। अब 17 से ये नंबर हो रहा था, नेक्स्ट फिर से देख लें 17 से होता है कि नहीं। 17 2 जा 34 कि 17 से नहीं होगा। 19 से चेक कर ले रहे हैं। 19 2 जा 38 और 5 57, 19 से हो जाएगा। 19 2 जा 38, 5 बचा 57 और 19 3 जा 57। 23 अपने आप में प्राइम है, ये 23 से ही हो जाएगा। तो यहां से 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं 17 19 और 23। ये 3 प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आपको करना था एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको हम लोगों ने कर लिया है। देखिए साथियों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए इसमें फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसी को वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा और उसके बाद
वेरीफाई करना होगा कि क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के वो इक्वल है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 26 और 91 है आपके पास। 26 का सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 का 13 से ही हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर 26 का आ गया प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। इसी तरह से हम 91 का कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा 91, और फिर 7 का 1 से 7 1 जा 7, यानी यहां से 91 का हो जाएगा 13 इंटू 7। अब ध्यान से हमें देखना है, यहां पर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहां से एलसीएम, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है फैक्टर वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन यहां फैक्टर है सिर्फ 13 यहां पर और 13 यहां पर, यानी दोनों का एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 13। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में, अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था एग्जांपल्स में, एलसीएम में हाईएस्ट पावर दोनों में जो होती है हर फैक्टर की, वो हमें लिखना होता है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर जितने भी नंबर हैं, तो यहां हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 ही है। 13 की कितनी है, 13 ही है। किसी एक में देखना है तो यहां पर 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, यहां भी 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, यानी हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 13 की 13 है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है। यानी यहां से एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 13 7 जा 91 हो जाएगा, और 91 2 जा 182 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और अब यहां से हम वेरीफाई करेंगे अपना जो स्टेटमेंट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कितना हो जाएगा, 13, सॉरी आपका एलसीएम है 182, और इंटू एचसीएफ कितना है 13। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 जा 26, 6 हो जाएगा, कैरी आपका 2 आएगा। 13 8 जा 104, और 2 आप ऐड करेंगे 106 आ जाएगा, और फिर 13 1 जा 13, और उसमें जब आप 10 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, यानी 2366 आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। और अब हम नंबर का भी कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कितना हो जाएगा, नंबर हमारे पास है 26 और 91, 26 और 91, किनारे आप वर्किंग में कर लेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। 96 को कर लेंगे, 91 को कर लेंगे 26 से, तो पहले 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, और 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड कर लेंगे 6 4 2 6 13, और यहाँ पर 2। देखिए वही आ रहा है जो हमारा ऊपर एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा था, यानी 2366। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। दो नंबर हमारे पास दिए थे, उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों नंबर्स को भी आपस में प्रोडक्ट कर लिया इनका, और देखा कि दोनों बराबर आ रहे हैं। यही हमें वेरीफाई करना था। देखिए सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का ले रहे हैं, 510 और 92 है। यहाँ पर इसका भी एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको वेरीफाई करना है। तो 510 ले रहे हैं सबसे पहले।
प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, 2 से करेंगे, 2 2 4, 1 बचा 11, 2 5 10, 1 बचा 10 यानी 2 5 10, यानी 255 आएगा 2 से डिवाइड करने पर किसे 510 को। अब 255 लास्ट डिजिट 5 है, इसे हम 5 से कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर, तो यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 51 हो गया। 51 का प्राइम फैक्टर आपको करना होता है तो 51 हम सभी जानते हैं 17 की टेबल में आता है, 17 3 जा 51 होगा और 3 को हम 3 से ही कर सकते हैं, यानी यहाँ से 510 का यानी 510 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 5 × 17 × 3। इसी तरह से करेंगे हम 92 का प्राइम फैक्टर, 92 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 2 है, 2 से करेंगे 92 का तो 92 का हाफ करेंगे यानी 2 4 जा 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ जाएगा, फिर 23 का करेंगे 23 1 जा 23, यानी यहाँ से 92 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 23। अब दोनों का फिर से हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो यहां से आप देख रहे हैं सिर्फ एक पेयर हमारा यहां पर 2 ही कॉमन दिख रहा है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, उसके बाद नेक्स्ट 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 23 यहां है यहां नहीं है, तो कुल मिला के दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। बात एलसीएम की कर ले रहे हैं। एलसीएम मतलब जितने भी यहां पर फैक्टर आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहां पर देखेंगे आप, लिख दे रहे हैं इस बार हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 1 है, 17 टू द पावर 1 है और 13 टू द पावर 1 है, यहां पर 2 टू द पावर 2 है इनटू 23 है, तो हाईएस्ट पावर यहां 2 की कितनी है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की 2 टू द पावर 2 है तो वो ले लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर सिर्फ ऊपर ही है, 5 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 इनटू 23। यहां पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लंबा है, 2 2 यहां पर हो जाएगा 4 × 5 × 17 × 3 × 23, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 4 5 जा 20 और पहले शॉर्ट से थोड़ा कर लें तो 4 5 जा 20 और 20 का हम कर ले रहे हैं 3 से, 23 जा 60 × 17 × 23, 17 से करेंगे, 17 6 जा 102 होता है, 1 0 आगे बढ़ जाएगा इसका, 23 बचेगा यहाँ पर। 23 से जब 1 0 2 0 को करेंगे, 23 से आप किनारे कर सकते हैं, 3 से करेंगे 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 से करेंगे 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0 और 2 1 जा 2, ऐड कर लेंगे 0 6 4 3 2, यानी 23,460, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब यहां पर आपका एलसीएम एचसीएफ आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स आपको निकालने हैं, उससे पहले हम एलसीएम इनटू एचसीएफ कर ले रहे हैं। यानी हमारा एलसीएम है 23460, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, तो यहां से आ जाएगा 2 का 0 से 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 जा 4। यहां से फिर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स है, उसको कर ले रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये हमारा आ जाएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 510 और 91 को, 510 और 92 को यहां किनारे कर ले रहे हैं। 510 को 92 से करेंगे, 2 से करेंगे 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करेंगे 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड कर लेंगे 0 2 9 6 4, यानी 4 6 9 2 0 यहां भी आ गया और आपका ऊपर भी आ गया, इसका मतलब ये भी वेरीफाई है। देयरफॉर
LCM into HCF equals to product of two numbers। वेरीफाई हो गया आपका। ये आपका सेकंड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का एकदम सेम प्रोसेस रहेगा। 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन नंबर्स का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। तो पहले 336 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 168 आया। फिर 168 क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 8 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 84 आ गया, 84 की लास्ट डिजिट 4 है, इसे भी 2 से कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर आ गया 42, 42 की लास्ट डिजिट 2 है, इसे भी 2 से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आ गया 21, 21 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो इसे हम नेक्स्ट नंबर हमारा 3 होता है क्योंकि इनकी डिजिट का सम 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 3 से कर लेंगे। 3 7 जा 21 और 7 को हम लोग 7 से कर लेंगे। बार बार हमें ध्यान रखना है, यहाँ कोई भी हम ऐसा नंबर नहीं लेंगे जो प्राइम ना हो, यहाँ सारे नंबर वही आएंगे जो प्राइम है। कंपोजिट नंबर यहाँ हम नहीं ले सकते। ये नहीं कि इसे हम 4 से कर लें या 6 से कर लें, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे नंबर कंपोजिट हैं। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स लेते हैं उनका प्राइम होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 4 टाइम्स 2 आया है, 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 7 हो गया। पावर्स की फॉर्म में भी इसे हम लिख लेते हैं क्योंकि एलसीएम में ज़रूरत पड़ती है। 2 टू द पावर यहाँ पर 4 है, इंटू 3 है, इंटू 7 है, 3 पावर 1 है, 7 पावर 1। नेक्स्ट हमारा है 54। 54 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिविजिबल है 54, 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14। 27 का करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 27। फिर 9 का करेंगे, 3 3 जा 9 और फिर 3 का 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। इसका मतलब 54 का होगा, इसी के जस्ट नीचे 54 कर ले रहे हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 54। अब बात आती है एचसीएफ की। सबसे पहले निकाल ले रहे हैं कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है। तो एक हमको ये देखिए 2 मिल रहा है और एक हमें 3 भी मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 3 2 है, इसके पास अब कोई 2 नहीं बचा। यहाँ पर 2 3 है, इसके पास कोई 3 नहीं बचा। तो यहाँ से एक बार 2 हमारा है और एक 3 है। 2 3 जा 6, तो एचसीएफ यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6। और नेक्स्ट एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पर पावर्स की फॉर्म में इसको लिख ले रहे हैं। 2 टू द पावर 1 है और 3 टू द पावर 3 है। एलसीएम के केस में हम जानते हैं कि दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगी वही लिखी जाएगी। तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर इसके पास है तो इसका 2 लिखा जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन 3 की मैक्सिमम पावर नीचे है तो ये लिखी जाएगी 3 टू द पावर 3 और 7 सिर्फ ऊपर ही है तो 7 टू द पावर 1। एलसीएम निकाल लेंगे। 2 टू द पावर 4 यानी 2 का 4वां मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 आएगा ये। 3 टू द पावर 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा इंटू 7। सॉल्व कर लेंगे। 16 से 27 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब तो आएगा 16 7 जा 112, कैरी आएगा आपका 11, 16 2 जा 32 और 11 जब हम उसमें ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। इंटू 7 से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22
कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 आ जाएगा। यानी यहां से एलसीएम जो आपका आएगा वो आएगा 3024। एचसीएफ आपका हो गया 6, एलसीएम आपका हो गया 3024। और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी हम निकाल ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ कर ले रहे हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना आएगा? तो हमारा एचसीएफ है 6, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3024 से। आसान सा मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ 6 से करना है। 6 4 जा 24, कैरी 2 आएगा, 6 2 जा 12 और 2 14 हो जाएगा। 6 कैरी 1 आएगा, 6 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 6 3 जा 18 हो जाएगा। यानी 18,144 आ जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। और अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो यहां से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नंबर है हमारे पास 336 और 54, इनका मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहां से निकाल ले रहे हैं। 336 और 54 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी यही आएगा 18144। और ये भी वेरीफाई हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम ले रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करते जाना है अलग अलग क्वेश्चंस पर। यहां पर आपको वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टर करेंगे हम पहले 12 का, 12 करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी यहां से 12 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 15 का कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 15 का करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यानी 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5। सेम 21 का कर लेंगे यहां पर। 21 3 से जाता है, 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, और 7 का 7 से 7 1 जा 7। यानी यहां से 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमें निकालना है सबसे पहले एलसीएम, पहले एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। एचसीएफ हो जाएगा यहां से, तीनों में कॉमन क्या है? अब यहां पर 2 नंबर नहीं, अब की बार 3 नंबर हो गए, तो तीनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन यहां पर देखिए 2 इन दोनों में नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 यहां भी है, एक 3 यहां भी है, और एक 3 यहां भी है। बस 3 ही एक ऐसा फैक्टर आपको दिख रहा है जो तीनों में है, इसके अलावा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में हो। तो यहां से एचसीएफ हो जाएगा आपका सिर्फ 3। बात आती है एलसीएम की, तो इसे पावर्स के रूप में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 3 इंटू 5 है, यानी पावर दोनों की 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर 3 टू द पावर 1 इंटू 7 है। एलसीएम में हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ली जाती है, तो मैक्सिमम पावर अगर 2 की बात करें तो पूरे में मैक्सिमम पावर 2 की 2 टू द पावर 2 है। 3 की मैक्सिमम पावर कहें तो वो 3 ही है, 3 टू द पावर 1 है। 5 की 5 है, और 7 की सिर्फ 7 है। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2 टू द 4, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 3 12, और 12 5 60, और 60 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 420। यानी यहां से एचसीएफ हो गया आपका 3 और एलसीएम हो गया 420। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29। यहां पर हम प्राइम फैक्टर करेंगे
तो ध्यान रखिए ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लिख सकते हैं 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपनी टेबल में आएंगे और 1 की टेबल्स में आएंगे। तो यहां से आपको निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में यहां पर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है, वो है 1, जो तीनों में है। और बात होती है एलसीएम की, तो एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ 17 की है मैक्सिमम पावर 1, 23 की है 1, 29 की है 1, यानी ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर ले। 17 की टेबल हम सभी को याद होती है, 17 3 ज़ा 51, 17 को पहले 23 से कर रहे हैं, तो 17 3 ज़ा 51, 1 कैरी 5, 17 2 ज़ा 34 और जब 5 उसमें ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 29, किनारे कर ले रहे हैं इसको वर्किंग में। 391 इंटू 29, 9 से पहले करेंगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 और उसमें 8 जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 35। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ऐड कर लेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 13 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, यानी यहां से जाएगा 11 3 3 9। ये हो गया हमारा एलसीएम। ये दो पार्ट हुए, तीसरा पार्ट भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्ट को भी देख ले रहे हैं। यहां पर 3 नंबर्स हैं 8 9 एंड 25। तो पहले हम 8 का करेंगे प्राइम फैक्टर। हम सभी जानते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 8 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कर लेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी यहां से 9 का प्राइम फैक्टर आएगा 3 इंटू 3। और 25 का करेंगे, हम सभी जानते हैं 25 सिर्फ 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी यहां से 25 का होगा प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5। यहां सब में लास्ट में 1 मल्टीप्लीकेशन में कर ले रहे हैं, क्योंकि यहां भी हम देख रहे हैं कि कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए यहां भी आपका एचसीएफ जो होगा वो तीनों में सिर्फ 1 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी यहां एचसीएफ फिर से 1 हो जाएगा। और बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम मैक्सिमम पावर्स होंगी, तो यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की 2 और नेक्स्ट लास्ट वाले में 5 टू द पावर 2 है, यानी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। वही नंबर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए थे, यानी 8 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 9 से और 9 को कर देना है 25 से। यहाँ से 8 9 जा होता है 72 और 72 को हमको मल्टीप्लाई करना है 25 से। 25 से 72 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा हमारा होता है 50 कैरी 5, 25 7 जा हो जाएगा आपका 175 और उसमें जब आप 5 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी आपका जो नंबर आएगा एलसीएम वो हो जाएगा 1800। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो है 9। आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम इन्हीं दो नंबर्स का। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है ताकि आप फॉर्मूला यूज करके यहां पर दिखा सकें। तो इसका सोल्यूशन हम सभी देख लेते हैं। अभी हमने देखा है फॉर्मूला इसका क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 306 इंटू 657। यहां पर HCF हमें पता है, HCF कितना है हमारा 9 है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 9 इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे LCM। तो यहां से हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, यानी 306 इंटू 657 और 9 यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहां हो जाएगा LCM। अब 9 से डिविजिबल देख लेते हैं यहां पर कौन है। 306 भी 9 से है और ये भी 9 से है, किसी के भी आप कर सकते हैं, तो इसे कर लेते हैं। ये बड़ा है, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बचेगा और 2 और 7 27, 9 3 जा 27। अब बचा 306 और 73, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, किनारे आप कर सकते हैं। 306 इंटू 73, 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 0 है तो कैरी भी यहाँ पर 3 0 0, इसका 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 7 6 जा 42, यहाँ पर पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 7 3 जा 21। ऐड कर लेंगे, यहाँ से 8, यहाँ से 3, यहाँ से 13, कैरी 1 2 और 2, यानी 2 2 3 3 8, यानी यहाँ से LCM आ जाएगा 2 2 3 3 8 इक्वल्स टू LCM। इसको सीधा लिख लीजिए आप, LCM इक्वल्स टू हो गया 2 2 3 3 8, यही आपका LCM हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, और सेम क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया है, एकदम यही पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल था हमारा। ठीक है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 6 to the power n आ गया है, और हमने वहाँ वीडियो बताते समय बताया भी था कि ये क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपकी एक्सरसाइज में। देख लेते हैं यहाँ पर, पहले समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट लिखकर आपको बता देते हैं। तो समझना ये है यहाँ पर, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 to the power n जो है हमारा, क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए ये कभी इसका वंस प्लेस 0 होगा या नहीं। बात ये कह रहा है 6 to the power n का जो वंस प्लेस आएगा, मान लीजिए हमने n की कोई वैल्यू रखी यहाँ पर, नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप कोई भी n की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर हम 1 दे तो आएगा 6, 2 दे तो आएगा 6 इंटू 6 यानी 36, ऐसे ही ये नंबर्स आते रहेंगे। तो कह रहा है ये जो इसकी वंस प्लेस की डिजिट है 6 to the power 3 आप करेंगे तो ऐसे आएगा 6 6 6 216। तो कह रहा है क्या इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है ये क्या किसी n के लिए कभी भी 0 आएगा। एंड्स विद द, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या इसका जो डिजिट एंड है वो कभी 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n की आप कोई भी वैल्यू रखकर यहां पर जब रखते हैं तो क्या कभी ये 0 हो सकता है। तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उन्हीं डिजिट उन्हीं नंबर्स का एंड्स डिजिट 0 होता है जिनका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 ये दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर कि इनके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर ये केस में नहीं है तो ये एंड्स विद डिजिट 0 नहीं होगा। तो यहां पर 6 का हम चेक कर ले रहे हैं क्या प्राइम फैक्टर है। तो 6 का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n। तो यहां पर जब 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो आता है 2 इंटू 3। क्या यहां पर कहीं 5 है? यहां पर 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर ऐसा केस है तो ये कभी भी एंड्स विद द डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, यही बात हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू यहां पर बतानी है और इसको हम बताकर आपको दोबारा समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट वाइज लिख भी दिया है, अभी आपको समझाया भी था।
सारे की सारी चीज़ें स्टेटमेंट में हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये हमें चेक करना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ द नंबर 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5। अगर 6 टू द पावर n हमारा एंड्स विद द डिजिट 0 होगा तो उसका डिविजिबल होना जरूरी है किसके साथ? 2 and 5 के साथ। और अगर ये चीज है तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पर 5 और 2 दोनों आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 2 and 3। ठीक है, तो यहां से ये चीज इंप्लाई कर रही है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, यानी यहां पर आपका प्राइम नंबर 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n डज नॉट डिविजिबल बाई 5, जो कि दिखा रहा है कि यहां पर 6 टू द पावर n डिविजिबल नहीं होगा 5 से। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसका एंड्स विद द डिजिट 0 नहीं होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी 6 टू द पावर n का कभी भी वंस प्लेस डिजिट 0 नहीं आएगा। देखिए वहाँ भी इसके पहले जब हमने फर्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल किया था तो भी हमने आपको ये चीज़ बताई थी, और यहाँ फिर से हम दोबारा दोहरा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, कोई भी चीज़ की पावर n करके पूछ सकता है। सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ आपको देख लेना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों आ रहा है तब तो एंड्स विद द डिजिट 0 होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ यहां पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है और सारे स्टेटमेंट कॉपी हो जाएंगे, यानी सारी की सारी चीजें आपको वही लिखनी है कि यहां पर 5 नहीं आ रहा है तो यहां पर क्या होगा? एंड्स विद डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहां से पूरा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में आपसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दोनों जो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हें आपको दिखाना है कि ये दोनों कंपोजिट हैं। क्वेश्चन आपसे कह दिया है, क्यों कंपोजिट हैं ये बताना है आपको, प्राइम क्यों नहीं है, कंपोजिट क्यों। तो यहां से पहले नंबर्स को पहले लेते हैं। पहला नंबर हमारा है 7 into 11 into 13 plus 13। देखिए यहां पर एक चीज हम यहां पर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस नंबर में, कि यहां पर देखिए 13 यहां भी और यहां भी क्या है? कॉमन है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां से होगा 13 इंटू, यहां बचेगा अंदर 7 इंटू 11 और यहां बचेगा +1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 जा 77 और +1, यानी 13 इंटू ये हो जाएगा 78। अब ध्यान से देखिए यहां पर 78 का हम क्या कर सकते हैं? यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 13 इंटू 78 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके यहां किनारे, थर्टीन से करेंगे 13 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा, यानी यहां से आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये जो नंबर आपका ऊपर लिखा हुआ था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां से हमने क्या किया? दोनों से 13 हमने बाहर कॉमन कर लिया, अंदर बचा यहां पर 7 इंटू 11 और यहां से बचा 13 बाहर हो गया तो सिर्फ 1 बचा। 7 इंटू 11 किया तो 77 आ गया और ये 1 यहां पर हो गया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया 78, और 78 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो वो आ गया 13 के बाद 78 आ गया 13 इंटू 2 इंटू 3। अब हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ उनके 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद होता है और 1 होता है, यही तो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जितने भी नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, यहाँ इसका फैक्टर 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है, यानी 3 फैक्टर आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? एक
कंपोजिट नंबर है। तो यहां से आप लिखेंगे देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी हम इसका देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां भी देखिए दोनों पार्ट में यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन है। जैसे यहां पे 13 था तो 5 को हम बाहर कर ले रहे हैं, अंदर बचेगा यहां पर 5 इंटू, यहां बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 निकल चुका है बाहर तो यहां पर बचा 1। सॉल्व कर ले रहे हैं। 5 इंटू यहां पर हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 4 जा, आप करेंगे तो कर ले रहे हैं 7 6 जा 42 और यहां से इन तीनों का अलग कर ले रहे हैं। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे बचेगा 24 2 जा 48 कैरी 4, 24 4 जा 96 और 4 100, यानी 1008 आएगा और प्लस 1, यानी यहाँ से 5 इंटू 1009 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो यहाँ भी फैक्टर्स आपके क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, 5 आ रहा है। ये नंबर जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप में एक नंबर आएगा, वो नंबर 1, उसके अलावा 2 और फैक्टर आपको मिल रहे हैं 5 और 1009, यानी कुल यहाँ पर 4 फैक्टर आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ भी देखिए 13 2 3 के अलावा ये नंबर सॉल्व होके एक नंबर आएगा, वो नंबर भी इसका फैक्टर होगा और साथ ही साथ 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें कई सारे फैक्टर मिल रहे हैं और प्राइम नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज a composite number। और अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, 6th 7th 8th में जब भी हमने LCM SCF पढ़ा था तो इस तरह के क्वेश्चंस हम उसमें करते थे। तो एक क्वेश्चन वहाँ से लिया हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर इस फील्ड पर सोनिया चलना शुरू करती है तो वो एक राउंड करने में पूरी फील्ड का कितना लेती है, 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और अगर रवि इसी का पूरा एक राउंड करता है पूरी फील्ड का तो रवि कितना लेता है, रवि अगर सेम राउंड करेगा तो वो सिर्फ 12 मिनट लेता है, यानी रवि तेज दौड़ रहे हैं सोनिया से। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एंड एट द सेम टाइम। अब कह रहा है कि दोनों जहां से दौड़ना शुरू करते हैं, यानी स्टार्ट कहां से करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर स्टार्ट करते हैं। एक ही टाइम पर एक ही जगह से दोनों स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी अपोजिट नहीं कि ये इधर जा रहा हो तो वो उधर जा रहा हो, दोनों सेम डायरेक्शन में ही ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन।
तो अगर दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा ले रहे हैं रवि और ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कितनी देर बाद वो दोनों आपस फिर से यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो गया होगा, फिर से समझा दे रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड है, जहां पर सोनिया जब उसमें ड्राइव कर रही हैं, वो उसमें चक्कर लगा रही है, तो 18 मिनट में एक राउंड कर रही हैं और रवि 12 मिनट में एक राउंड कर रहे हैं। तो कह रहा है क्योंकि जब ये 18 मिनट में एक राउंड करेंगी, उससे पहले ही रवि अपना एक राउंड पूरा कर चुके होंगे 12 मिनट में ही। फिर रवि अपना अगला राउंड शुरू कर देंगे और सोनिया उनसे पीछे रह जाएंगी। तो कह रहा है कि कब दोबारा वो दोनों मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दोबारा वो दोनों मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आप ध्यान रखिए, आपको निकालना होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वही वो टाइम होगा जिसके बाद ये दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर 12 और 18 का हम एलसीएम ले रहे हैं। ध्यान रखना है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है 12 और 18 का, और वो बता देता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब वो दोबारा मिलेंगे। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा, हम निकाल लेंगे सीधा सीधा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, 12 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा और 18 का। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग किनारे कर सकते हैं या हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 और 18 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 यानी यहां से 12 में आ रहा है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 और 18 में आ रहा है 2 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर, यहां दोनों में 2 और 3 आ रहा है, तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 2 की मैक्सिमम पावर ऊपर वाले में आ रही है यानी 2 टू द पावर 2 आ रही है, और 3 की मैक्सिमम पावर नीचे में है 18 में है यानी 3 टू द पावर 2 आ रही है, यानी यहाँ से दोनों का एलसीएम जो होगा वो जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी 4 इंटू 3 टू द पावर 2 यानी 9, 4 9 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा आपस में मिलेंगे। अब ध्यान रखिए 36 मिनट के बाद रवि तीसरा राउंड पूरा कर चुके होंगे और सोनिया अपना दूसरा राउंड ही पूरा कर रही होंगी। ठीक है, तो यहां से आंसर हमारा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो आप लिखेंगे आंसर में आफ्टर 36 मिनट, यहां लिख दे रहे हैं हम आफ्टर 36 मिनट they meet again at the starting point. Starting point. ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। तो यहां पर एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 7 तक के सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में या पीछे पढ़ाई हुई बातों में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर डाउट है। हम उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बता सकते हैं या आपको कमेंट में ही उसके आंसर दे सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल होगा वैसा हम वहाँ पर कर देंगे। थैंक यू।